ॐ गं गणपतये नमः। ॐ हम हनुमते नमः। जय सिया राम। श्रोताजन, आप सबको मेरा नमस्कार। 3 भाग में मैंने भक्त राज हनुमान के पवित्र पावन चरित्र को सुनाया। तीसरे भाग में वे लंका जाने के लिए उड़ चले थे। आगे सुनिए। उड़ रहे थे तभी समुद्र ने सोचा कि राम के पूर्वजों ने ही मुझे यह रूप दान किया है, परंतु मैंने उनका कोई उपकार नहीं किया। कहीं राम के मन में यह बात ना आ जाए कि सीता हरण में समुद्र का भी हाथ रहा है, क्योंकि एक प्रकार से रावण मेरे अंदर ही तो रहता है। मैं ही उसके किले की खाई हूँ। यदि मैं उनके दूत का स्वागत करूं, उसके विश्राम के लिए कोई उपाय कर सकूं तो संभव है मैं इस लांछन से बच जाऊं। उसने मैनाक से कहा, मैनाक राम दूत का स्वागत करो। मैनाक बड़ा विशाल रूप धारण करके समुद्र के ऊपर निकल आया। हनुमान ने समझा यह कोई विघ्न है। वे अपने पैरों के प्रहार से उसे पातालगामी करने जा ही रहे थे कि मैनाक मनुष्य का रूप धारण करके अपने सिंह पर खड़ा हो गया और उसने निवेदन किया कि हे हनुमान, तुम मेरे सहायक वायु के पुत्र हो। जब इंद्र अपने वज्र द्वारा पर्वतों के पांखें पर्वतों को काट रहे थे, तब तुम्हारे पिता की सहायता से ही मैं समुद्र में आग घुसा, यानी वही उड़ा के मुझे समुद्र में ले आए और बचाया। मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। थोड़ी देर रुक करके अपनी थकावट को मिटा करके फिर जाइए। भगवान राम का काम तो सारे जगत का काम है। उनके दूत की सहायता करना सारे जगत की सहायता करना है। आशा है आप मेरी प्रार्थना को स्वीकारेंगे। हनुमान ने बड़े प्रेम से अपने हाथों द्वारा मैनाक का स्पर्श किया और कहा, मैनाक, तुम मुझ पर बड़ा स्नेह रखते हो। तुम मेरे पिता के समान वंदनीय हो। मुझे तुम्हारी आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु मैं इस समय भगवान राम के काम से जा रहा हूँ, उनका कार्य करने जा रहा हूँ। मेरे हृदय उनके काम के लिए बड़े अशांत हैं। यदि मैं विश्राम करने के लिए अपने शरीर को रोक दूंगा तो मेरा हृदय संभवतः शरीर को छोड़ करके लंका ही पहुँच जाए। इस समय मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता हूँ, मुझे क्षमा करना। और ये सारी बातें हनुमान जी चलते चलते मैनाक से कहा। देवताओं ने सोचा कि हनुमान में बल तो है ही, विद्या की भी कई बार परीक्षा हो चुकी है, परंतु राक्षसों के बीच जाकर सकुशल लौट आने की बुद्धि इनमें है या नहीं, यह बात जान लेनी चाहिए। और उन्होंने परीक्षा के लिए नाग माता सुरसा को हनुमान की परीक्षा के लिए भेजा। वह आकर हनुमान के मार्ग में खड़ी हो गई और कहने लगी, आज मुझे प्रारब्धवश भोजन मिला है, मैं पेट भर खाऊंगी। हनुमान ने पहले तो यही कहा कि राम का काम है, मुझे पहले जाने दे, तब खा लेना। मैं मृत्यु से तो डरता नहीं, परंतु जब उसने अस्वीकार कर दिया तब हनुमान ने मुंह फैलाने को कहा, और वह जितना ही मुंह फैलाती उससे दुगना हनुमान जी अपने रूप को बढ़ा लेते। जब उसने 100 योजन का मुंह बना लिया तो हनुमान छोटा सा रूप बनाकर उसके मुंह में घुसकर फिर बाहर निकल आए। हनुमान के बुद्धि कौशल को देखकर सुरसा बहुत प्रसन्न हुई और उसने सफलता का आशीर्वाद देकर विदा किया। राहु की माता सिंहिका समुद्र में ही रहती थी। ऊपर उड़ने वाले की छाया जल में पड़ती तो वह छाया ही पकड़ लेती और उड़ने वाला विवश होकर जल में गिर पड़ता। इस प्रकार वह अनेकों का संहार कर चुकी थी, यानी भोजन बना चुकी थी। हनुमान के साथ भी उसने वही चाल चली और जब उसने परछाई को पकड़ा हनुमान जी के, तो हनुमान जी की गति रुकती देखकर हनुमान जी ने अपनी दृष्टि नीचे डाली। जब उनकी अपनी गति रुकने लगी और उन्होंने उस राक्षसी को पहचान लिया। भला वह हनुमान के सामने क्या ठहरती, उन्होंने एक हल्की सी ही चोट की और उसी में उसकी मृत्यु हो गई और हनुमान निर्विघ्न समुद्र के दूसरे तट पर पहुंच गए। बड़ा सुंदर वन था वहाँ।
हरे भरे वृक्ष, सुगंधित पुष्प थे, पक्षियों का कलरव और भौरों की गुंजार सबके मन को अपनी ओर खींच रही थी। परंतु हनुमान ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वे कूदकर पहाड़ के सबसे ऊंचे टीले पर चढ़ गए, जहां पर उन्होंने देखा कि शिविर बनाने योग्य है, फल फूल भी पर्याप्त है, मीठा जल भी है, यहाँ बानर रह सकते हैं। वह स्थान उन्होंने चुना। सबसे बड़ी बात उस स्थान की ये विशेषता थी कि वहाँ से लंका पूरा दिख रहा था और वहाँ से खड़े होकर हनुमान ने ये जान लिया कि लंका दुर्ग की दुर्गमता क्या है, यानी कठिनता क्या है। इसकी एक एक बात जान लेनी चाहिए और उन्होंने जान भी लिया। और सीता को ढूंढने के साथ साथ यह काम कर लेना भी मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जब मेरे राम युद्ध के लिए आएंगे तो सारी बातें उन्हें पता होनी चाहिए। इतने बड़े विशाल शरीर से फिर वे सोचे कि मैं इतना बड़ा विशाल शरीर है मेरा, इससे अगर मैं लंका में जाऊंगा तो वहाँ पकड़ा ही जाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपने शरीर को सिद्धि के द्वारा छोटा कर लिया और भगवान का स्मरण करते हुए वे लंका के द्वार पर पहुँचे। लंका नगर की अधिष्ठात्री देवी लंकनी ने संध्या के समय छिपकर उन्हें घुसते हुए देखा। उसे बड़ी शंका हुई। उसने हनुमान के पास आकर डांटा, क्या तुम चोरी करना चाहते हो? हनुमान ने एक हल्का सा घूसा उसके पीठ पर जमाया और वह खून उगलती हुई जमीन पर धम्म से गिर पड़ी। उसने अपने को संभाल कर कहा, जाओ, मैं तुम्हें पहचान गई। ब्रह्मा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जब वानर के मारने से तुम्हारी ऐसी दशा हो जाए तब जान लेना कि रावण का अंत आ गया है। हनुमान ने अंदर प्रवेश किया लंकापुरी में। उन्होंने लंका में प्रवेश करके राक्षसों के आहार विहार और शयना आदि के स्थान देखे, उनके अस्त्रागार देखे, मंत्रणागृह देखे, छावनी आदि भी देखे। सीता को ढूंढने के लिए उन्होंने राक्षस राज के रावण के अंतपुर में भी बड़ी छानबीन की। मंदोदरी आदि स्त्रियों को भी देखा, परंतु सीता का कहीं पता न चला। वे चिंतित से हो गए। उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। वे सोचने लगे कि कहीं मैंने धर्म का उल्लंघन तो नहीं किया, पर स्त्रियों को देखना अधर्म है। मैंने अब तक कभी यह पाप नहीं किया था, आज मुझसे बड़ा अन्याय हुआ है। वे चिंता में पड़ गए। फिर दूसरे ही क्षण जब उन्होंने प्रभु का स्मरण किया तो मन स्वच्छ हो गया और फिर सोचने लगे, अरे मैंने कोई कुदृष्टि से तो देखा नहीं, ऐसे ही स्वभावतः खोजने के लिए ही सीता माँ को खोजने के लिए देखा। सीता माँ को तो मैं स्त्रियों में ही न खोजूंगा, हिरणियों में तो खोजूंगा नहीं। ऐसा सोच करके फिर वे निश्चिंत हो गए और सीता माँ को खोजने के लिए महल से आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो उन्हें एक कुटीर दिखा और कुटीर के बाहर राम राम लिखा था, जो मड़ियों के जगमगाहट में भी वह लिखा हुआ शब्द स्पष्ट दिख रहा था। उस कुटी के बाहर छोटी छोटी क्यारियों में तुलसी के वृक्ष, केसर और सुगंधित फूल लगे हुए थे। उस पर्ण कुटी के सामने ही एक छोटा सा भगवान का मंदिर था। उस पर भगवान के आयुधों के चित्र बने हुए थे। हनुमान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका में ऐसा स्थान कहाँ। उन्हें हर्ष भी हुआ। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। विभीषण जागकर राम राम करने लगे थे। हनुमान को यह विश्वास हो गया कि यह तो कोई संत है। उन्होंने उनसे परिचय करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हनुमान ने भी ब्राह्मण का रूप धारण करके राम राम की ध्वनि की। विभीषण तुरंत बाहर निकल आए। दोनों भगवत भक्त परस्पर गले लगे। दोनों के हृदय प्रेम और आनंद से भर गए। हनुमान को विभीषण के हृदय में साक्षात भगवान दिख रहे थे और विभीषण हनुमान को मानो साक्षात भगवान ही समझ रहे थे। दोनों एक दूसरे को भगवान ही समझ रहे थे। परिचय हुआ। हनुमान के पास कहने के लिए अपनी बात तो थी ही क्या, उन्होंने अपने दयालु प्रभु के पावन चरित्र सीता हरण का प्रसंग सुनाकर अपने आने का कारण बताया। विभीषण ने कहा, प्यारे हनुमान, मैं यहाँ वैसे ही सतर्कता और कठिनता से रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बेचारी जीभ रहती है। प्रभु मुझ अनाथ को भी कभी अपनाएंगे क्या? अरे मेरी जाति तो तमोगुणी है,
मुझसे कुछ साधन बनता भी नहीं है और भगवान के चरणों में प्रेम भी नहीं है। मैं कैसे आशा करूं कि मुझे भगवान मिलेंगे। परंतु अब तुम्हें देखकर मेरे मन में निश्चय हो रहा है, क्योंकि भगवत कृपा के बिना उनके कृपा पात्र संतों का दर्शन नहीं होता। भगवान की कृपा से ही तुमने घर आकर मुझे दर्शन दिए हैं। निश्चय ही संत दर्शन भगवान के मिलने की सूचना है। हनुमान ने कहा, विभीषण, हमारे भगवान बड़े ही दयालु हैं, आप उनको जानते नहीं हैं। वे सर्वदा से दीन जनों पर कृपा करते आए हैं। तुम तो अपनी बात कहते हो। अरे भला मैं ही कौन सा कुलीन हूँ, वानर चंचल और साधनहीन हूँ। दूसरों की भलाई तो दूर मुझसे, सवेरे कोई मेरा नाम ले ले, वानर नाम ले ले तो दिन भर भोजन न मिले। सखा विभीषण, मैं इतना अधम हूँ, फिर भी मुझ पर भगवान ने कृपा की है। जो ऐसे स्वामी को जानकर भी न भजते, संसार में भटकते रहते हैं, वे दुखी क्यों न होंगे। भगवान के गुणावली का स्मरण करके हनुमान का हृदय गदगद हो गया। उनकी आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं और विभीषण और हनुमान में बहुत सी बातें हुई। विभीषण के बतलाने पर हनुमान अशोक वन में गए। अब वहाँ पर क्या देखे और सीता माता से कैसे मिले, वे मैं अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।